आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इशू ऑफ डिबेंचर क्लास 12th अकाउंटेंसी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आप सबको पता है कि इशू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस टोटल आने हैं। डिबेंचर क्या होता है कि पब्लिक से कंपनी क्या करती है, पैसा लेती है और उनको एक एक्नॉलेजमेंट, एक सर्टिफिकेट देती है क्या हम आपसे ये पर्सनल अमाउंट, इस सम ऑफ अमाउंट को लिए हैं, जिसके बिहाफ पे उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिलता रहेगा। तो अगर रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक है, तो हमको पैसा लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें पता है कि शुरू से अंबानी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, अडानी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, टाटा बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन सारे में पैसे लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर कोई नई कंपनी आती है तो एक बार को हमें उसमें पैसा लगाने में सोचना पड़ता है कि वो मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, कभी कभी कि अपने एसेट्स को चार्ज करती है। एसेट्स को चार्ज करती है मतलब एसेट्स को गिरवी रखती है इन कंपैरिजन टू डिबेंचर, क्योंकि भाई सबको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए ना। तो अब कंपनी मान लो डूब गई तो क्या करेंगे, तो आराम से कंपनी का एसेट्स बेच करके डिबेंचर होल्डर को पैसा मिल जाए। तो मेरा याद होगा, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मार्केट में सोल्ड कर देते हैं, और जो जितना कैपिटल परचेज करता है उतने हिस्से का क्या होता है, मालिक होता है। इसलिए कहा जाता है शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी क्या करती है, कैश के बदले डिबेंचर इशू नहीं करती है, ठीक है, किसी एसेट्स को परचेज की, ठीक है, कंपनी क्या की, किसी एसेट्स को परचेज की और उस वेंडर को क्या देती, पैसा नहीं देती, देती कंपनी का डिबेंचर, ठीक है। तो उसी को कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडर अदर देन कैश, जो कैश के अलावा हो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इशू ऑफ डिबेंचर क्लास 12th अकाउंटेंसी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आप सबको पता है कि इशू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस टोटल आने हैं। तो आज हम बात करते हैं डिबेंचर के बारे में। तो डिबेंचर होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे डिबेंचर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या है और क्या क्या जर्नल एंट्री पास होते हैं, और इस डिबेंचर कौन कौन से केस में, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस में इशू करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक स्टार्टिंग से डिबेंचर के डेफिनेशन से लेकर के और लास्ट में राइटिंग ऑफ और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर तक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिबेंचर होता क्या है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में शेयर के हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जब कंपनी को एक्सपेंड करना होता है, बिजनेस को ग्रोथ में लाना पड़ता है, ठीक है, तो कंपनी को किसकी जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है भाई। तो कंपनी क्या करती थी, अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मार्केट में क्या करती थी, सेल कर देती थी। अब मार्केट में सेल कर देती थी तो उससे क्या होते थे, उससे ओनर्स बन जाते थे। लेकिन जब कंपनी को बिजनेस एक्सपेंड करना ही है, ग्रोथ करना ही है, लेकिन कंपनी नहीं चाहती है कि वो उसकी हिस्सेदारी और बने प्रॉफिट में, और वो चाहती है कि मार्केट से क्या ले ले, उधार ले ले, ठीक है, नहीं चाहती है कि कोई उसके बिजनेस में इंटरप्ट करे। तो जब कंपनी ये सारी चीजों को नहीं चाहती है तो वो क्या करती है, डिबेंचर्स को इशू करती है, मार्केट से क्या लेती है, उधार लेती है। तो डिबेंचर क्या होता है कि पब्लिक से कंपनी क्या करती है, पैसा लेती है और उनको एक एक्नॉलेजमेंट, एक सर्टिफिकेट देती है कि हम आपसे ये पर्सनल अमाउंट, इस सम ऑफ अमाउंट को लिए हैं, जिसके बिहाफ पे उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिलता रहेगा। तो देखिए डिबेंचर होता क्या है, इसको हम कुछ ना कुछ डिफाइन किए हैं। क्या डिफाइन किए हैं भाई, तो देखिए, डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। क्या डिबेंचर, डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या करती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू करती है, ठीक है। किसको इशू करती है, जो भी डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनके लिए, या जो भी डिबेंचर्स को परचेज करते हैं उसके लिए, जहां क्या लिखती है, गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी एक्नोलॉजिंग अ डेब्ट। आपसे वो कंपनी जो भी उधार ले रही है उसको प्रॉपर कंपनी के सील में रिटन डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रोवाइड करती है, कंटेनिंग प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाएगी, साथ में आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या देगी, इंटरेस्ट देती रहेगी। हालांकि 6 महीने पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, एट अ फिक्स्ड रेट। तो इंटरेस्ट ऑन रेट हमेशा फिक्स्ड होता है। आप देख रहे होंगे हमेशा डिबेंचर के आगे कुछ ना कुछ परसेंटेजेस लिखा होता है, 10%, 12%, 13%, 14%, 15%। वो क्या होता है भाई, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कंपनी पहले से ही क्या कर देती है, फिक्स कर देती है कि हम इस रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को। तो देखिए
सेक्शन 230 कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलती है? डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर में क्या क्या आता है? डिबेंचर स्टॉक आता है, बॉन्ड्स होते हैं, और भी अदर सिक्योरिटीज आते हैं कंपनी के, जो क्या करती है? चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। इसका मतलब एक सिंपल सा है, कुछ बॉन्ड्स, कुछ डिबेंचर्स, कुछ अलग सिक्योरिटीज आती हैं जो एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज भी होते हैं और एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज नहीं भी होते हैं। अब चार्ज का मतलब क्या है भाई? देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक है, तो हमको पैसा लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें पता है कि शुरू से अंबानी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, अडानी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, टाटा बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन सारे में पैसे लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर कोई नई कंपनी आती है तो एक बार को हमें उसमें पैसा लगाने में सोचना पड़ता है कि वो कंपनी ग्रोथ करेगी कि नहीं, पर्टिकुलर टाइम के बाद डूब तो नहीं जाएगी, हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी क्या करती है, आप डिबेंचर इशू जो करती है उसके अगेंस्ट में एसेट्स को गिरवी रखती है कि अगर कंपनी डूब गई, बाय चांस अगर कंपनी डूब जाती है तो क्या होता है, आपको एसेट्स को बेच करके आप कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा लौटा देती है। ऐसे भी हो सकता है। और कभी कभी एसेट्स चार्ज नहीं होती। अब भाई रेपुटेटेड कंपनी आपसे पैसा मांग रही है, आप देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो डिबेंचर क्या होता है ये क्लियर है आपको। अब डिबेंचर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई? डिबेंचर इशूड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। आप सबको पता है कि डिबेंचर एक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट पे इशू हुआ था। लिखा होता है कि कंपनी आपसे उधार ले रही है, कितना डिबेंचर इशू किया, किस रेट पे इशू किया, प्रीमियम पे किया कि पार पे किया कि डिस्काउंट पे किया, ठीक है। तो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है जहां पे कंपनी आपसे डेब्ट उधार ली है, ठीक है। अ डिबेंचर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। देखिए भाई, डिबेंचर जब भी इशू होती है कंपनी की सील मोहर लगी होती है, ठीक है, कि हाँ फलाने कंपनी आपसे इतने अमाउंट का उधार लिए जिसके लिए ऑन पेपर वो वर्क करके आपको दे रही है, ठीक है। इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको रिपेमेंट कब करेगी, ठीक है। स्पेसिफाइड डेट लिखा होता है, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। या कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं कि जब कंपनी पूरी तरीके से वाउंड अप होगी, ठीक है, हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, तभी आपको पैसा मिलेगा, मगर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं, कुछ डिबेंचर्स ऐसे हो जाते हैं जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है भाई? कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनीज अलाउड टू इशू डिबेंचर हैविंग मैच्योरिटी डेट मोर देन 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कंपनी उन्हीं डिबेंचर्स को इशू करती है जिसकी मैच्योरिटी 10 साल के बाद कंप्लीट हो, ठीक है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, 5 साल के लिए भी डिबेंचर इशू कर देती हैं। 5 साल के बाद क्या करेंगी, रिडीम करेंगी, आपसे अपना सर्टिफिकेट ऑफ लोन ले लेगी, 5 साल तक आपको इंटरेस्ट देती रहेगी। होता क्या है कि जैसे कि कंपनी आप डिबेंचर इशू की, तो कंपनी डिबेंचर इशू करने के बाद क्या करती है, उस डिबेंचर पे रिटर्न एक्नॉलेजमेंट में लिखा होता है कि कंपनी 5 साल बाद या 7 साल बाद आपको पैसा लौटा देगी, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है लौटा देगी। उस 5 साल के दौरान आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती रहती है। तो मैक्सिमम लोग ऐसे डिबेंचर्स को खरीदना चाहते हैं। क्यों भाई? एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, आपका मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पड़ा का पड़ा रहता है। आप 5 साल बाद 7 साल बाद उसको क्या कर लेते हैं, रिडीम कंपनी कर देती है। यूजुअली द डिबेंचर्स आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड कूपन रेट, ठीक है। जो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, एक स्पेसिफाइड रेट के साथ इशू करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कूपन रेट भी कहते हैं, ठीक है। अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी के बारे में हम आपको बताए थे। मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, कभी कभी कि अपने एसेट्स को चार्ज करती हैं। एसेट्स को चार्ज करती है मतलब एसेट्स को गिरवी रखती हैं इन कंपैरिजन टू डिबेंचर, क्योंकि भाई सबको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए ना। तो अब कंपनी मान लो डूब गई तो क्या करेंगे, तो आराम से कंपनी का एसेट्स बेच करके डिबेंचर्स होल्डर को पैसा मिल जाए। तो मैक्सिमम कंपनी क्या करती हैं, अपने एसेट्स को गिरवी रखती हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बात है, बॉन्ड। देखिए डिबेंचर के अलावा साथ में हम बॉन्ड की भी बात करना बहुत जरूरी है कि बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड एकदम डिबेंचर के तरह ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्या होता है भाई बॉन्ड? देखिए इट इज वेरी मच सिमिलर इज दैट ऑफ
डिबेंचर, ये एक तरह की डिबेंचर की तरह ही होता है, मगर होता क्या है, मेन डिफरेंस क्या है डिबेंचर और बॉन्ड में, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। डिबेंचर जो होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, डिबेंचर जब भी उस इशू होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही इशू होता है, मगर जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, ठीक है, मैक्सिमम डीप डिस्काउंट बॉन्ड में और जीरो कूपन बॉन्ड में, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीरो कूपन बॉन्ड मेनली होता क्या है, इसी को हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं। मेनली होता क्या है, यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पहली बात तो, ठीक है। बॉन्ड्स हमेशा वो होते हैं कि जैसे कंपनी 25,000 का बॉन्ड इशू कर रही है 100 रुपए का, 2,50,000 का बॉन्ड इशू कर रही है, लेकिन कंपनी क्या करती है, 25,000 बॉन्ड का दाम है, वो 100 टू इशू कर रही है, ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए का वो इशू कर रही है, 2.5 लाख ज्यादा होगा, 2,50,00,000 का वो इशू कर रही है, ठीक है। लेकिन कंपनी आपको 25,000 में नहीं दे रही है, कितने में दे रही है, 20,000 में दे रही है। आपको पड़ा कितने का, 2 करोड़ का। तो यही होता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में मेनली क्या होता है कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ प्रोवाइड कर रही है, वो है कंपनी का बॉन्ड 25,000 रुपए के हिसाब से, लेकिन वो आपको प्रोवाइड कितने में कर रही है, 20,000 के हिसाब से ही आपको प्रोवाइड कर दे रही है। इसमें आपका फायदा क्या है, अब हमको 25,000 का सामान 20,000 मिल रहा है, जब हम कंपनी को वो बॉन्ड वापस करेंगे तो हमको पैसा किस हिसाब से मिलेगा, 25,000 के हिसाब से मिलेगा। तो आपको पर बॉन्ड कितना फायदा हुआ, 5,000 रुपए का फायदा हुआ। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स मेनली यही होता है कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ बॉन्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मगर इसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड इज वन विच इज इशूड विदाउट प्रीफिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इशू प्राइस इज हेवीली डिस्काउंटेड। तो इसकी जो इशू प्राइस होती है वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम डिस्काउंट पे ही मिलता है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, बॉन्ड वही होता है जो आपका प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट के साथ होता है और ये आपको हैवीली डिस्काउंट के साथ मिलता है। आप जैसे डिबेंचर 10,000 का है, आपको 5,000 या 6,000 में मिल गया, और ठीक बॉन्ड 5,000 6,000 में मिल गया। आप जब बॉन्ड को वापस कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, तो आपको पैसा किस वैल्यू से मिलेगा, फेस वैल्यू के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, बॉन्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम किसके बारे में, टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बारे में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि डिबेंचर के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज में लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज में क्या होता है भाई, दो टाइप के डिबेंचर होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, सिक्योर्ड डिबेंचर के बारे में। तो सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर जहां पे आपका डिबेंचर इशू हुआ है और सिक्योर्ड है। कैसे सिक्योर्ड है, कंपनी अपने एसेट्स को एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी रखी हुई है, अगर कंपनी वाउंड अप हो जाती है, कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाती है, ठीक है, तो आपको उन एसेट्स को बेच करके पैसा मिल सकता है। वो कैसे डिबेंचर होते हैं, सिक्योर डिबेंचर होते हैं जहां पे आपका डिबेंचर मतलब कि आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, अगर कंपनी डूब भी जाती है तो अपने एसेट्स को बेच करके आपके पैसे को लौटाएगी। अनसिक्योर्ड डिबेंचर इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर जिसके बिहाफ पे कोई भी एसेट्स चार्ज में रखा हुआ नहीं है। आज भी हम किसी से उधार लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, क्या गिरवी रखोगे। तो सिक्योर्ड डिबेंचर में एक सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई एसेट्स गिरवी रखे होते हैं, अनसिक्योर्ड में कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं रखे होते हैं। क्लियर है आपको मेरी बात। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब होता है रिडीम, ठीक है। आप लोग मैक्सिमम लोग गेम खेलते होंगे तो पता होगा रिडीम करना। क्या रिडीम करना, पैसे को रिडीम कर लेना। तो वही रिडीम क्या, जो कैश में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो दो टाइप के रिडीमेबल रिडेम्पशन के बेसिस पे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं, यहाँ पे आप जब डिबेंचर आप परचेज करते हैं, ठीक है,
जब भी आप डिबेंचर को परचेज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 5 साल 7 साल 10 साल के बाद आपसे डिबेंचर का सर्टिफिकेट क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है और आपको पैसा वापस कर दिया जाता है। वो कैसे डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं। और दूसरा जो होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर कैसे होते हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर जो रिडीम तो होगा कब, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी हमेशा के लिए क्लोज डाउन हो जाएगी तभी इरिडीमेबल डिबेंचर में पैसा मिलता है, बीच रास्ते में आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। तो रिडीमेबल डिबेंचर जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या हो सकती है, रिडीम हो सकती है। और इरिडीमेबल डिबेंचर कैसे होते हैं भाई, जो रिडीम होगी कब, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी हमेशा के लिए क्लोज डाउन हो जाएगी तभी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन में दो ही टाइप के डिबेंचर होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। आपको समझ में आ रहा होगा कन्वर्टेबल जो किसी और डिबेंचर में शेयर में कन्वर्ट हो जाए वो कैसे डिबेंचर होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं। और जो किसी में कन्वर्ट ना हो पाए वो कैसे वो डिबेंचर होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट दो टाइप के देखिए होते हैं, जीरो कूपन रेट डिबेंचर और स्पेसिफाइड कूपन रेट डिबेंचर। जीरो कूपन रेट डिबेंचर क्या होते हैं, जो जीरो बॉन्ड बता रहे थे हम आपको, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। और स्पेसिफाइड कूपन रेट डिबेंचर में क्या होगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको डिबेंचर पे हैवीली डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ आपको हैवीली डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या होते हैं, दो टाइप के डिबेंचर होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर जहां पे डिबेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा होता है। ठीक है। अगर वो अपने डिबेंचर को किसी और को देता है तो प्रॉपर कंपनी से क्या, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी होती है। अनरजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या होता है कि यहाँ पे नए एड्रेस नहीं लिखा होता है। ठीक है। डिबेंचर वो आराम से ट्रांसफरेबल हो सकता है, इनके पास भी जा सकता है, उनके पास भी जा सकता है और किसी तीसरे पर्सन के पास भी जा सकता है। यहाँ पे नेम एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं होती। रजिस्टर्ड डिबेंचर में नाम एड्रेस सब कुछ होता है। ठीक है। और वो अगर किसी और को अपना डिबेंचर देता है तो प्रॉपर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अनरजिस्टर्ड डिबेंचर में जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ लोन है, याद है ना, डिबेंचर क्या, एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन है, तो जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ लोन है वही डिबेंचर का मालिक है। ठीक है। उसी को रिडीम होने के बाद पैसा मिलेगा, एकदम सिंपल सी बात। तो आई थॉट क्लियर होगा आपको, टाइप ऑफ डिबेंचर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब तक हम लोग बात कर रहे थे डिबेंचर की, उसके पहले वाले वीडियो में बात किए थे हम लोग शेयर की। अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है शेयर और डिबेंचर का ऑन द डिफरेंट बेसिस। देखिए सबसे पहले कैपिटल वर्सेस लोन है, आप सबको पता है। ठीक है। क्या पता है भाई, अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर क्या है, कैपिटल का एक पार्ट है और शेयर होल्डर्स क्या है, कंपनी के ओनर्स है। ठीक है। याद होगा कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मार्केट में सोल्ड कर देते हैं और जो जितना कैपिटल परचेज करता है वो उतने हिस्से का क्या होता है, मालिक होता है। इसीलिए कहा जाता है शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि शेयर क्या है, कैपिटल का एक पार्ट है। बट डिबेंचर क्या है, डिबेंचर हम मार्केट से उधार लेते हैं, इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं। और हम मार्केट से उधार ले रहे हैं तो हमें उनको पैसा देना है, इसलिए जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। इसीलिए कहा गया है डिबेंचर होल्डर्स आर दी क्रेडिटर्स ऑफ दी कंपनी। और डिबेंचर क्या होता है, एक लोन का पार्ट होता है। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है। और डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उसका कुछ हिस्सा एज ए डिविडेंड वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब कंपनी कमाए चाहे ना कमाए, उधार तो उधार होता है भाई, कंपनी कमाए चाहे ना कमाए, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आर इंटरेस्ट। डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन दे आर प्रॉफिट। डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। और डिविडेंड फ्लक्चुएट कर सकता है ईयर टू ईयर, जितना प्रॉफिट कराएगी उसी हिसाब से वो डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। मगर डिबेंचर होल्डर्स को चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यही फायदा है डिबेंचर होल्डर्स को। वॉलंटरी और कंपल्सरी रिडेम्पशन, इट इज एन ऑप्शन ऑफ द कंपनी टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ शेयर बाय बाइंग बैक इट्स ओन शेयर। ठीक है। कंपनी की मर्जी के ऊपर है, वो अपने शेयर को वापस लेकर के पैसा दे, नहीं मन है कंपनी आपसे अब शेयर वापस नहीं लेगी, आपको बस रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती रहेगी।
ठीक है। लेकिन डिबेंचर होल्डर में एक चीज़ अच्छी बात है क्या, कि डिपेंड करता है टर्म ऑफ इशू क्या है आपका। अगर आप रिडीमेबल डिबेंचर खरीद के रखे हुए हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका डिबेंचर क्या हो सकता है, रिडीम हो सकता है, ठीक है, आपका पैसा वापस मिल सकता है, ठीक है। प्रायोरिटी और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। क्या प्रायोरिटी, किसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है अगर कंपनी हमेशा के लिए क्या हो जाए, वाइंडिंग अप हो जाए तो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले वाइंडिंग अप के केस में सबसे पहले किसको पैसा प्रोवाइड किया जाता है, डिबेंचर होल्डर्स को। हम आपको बताया था ना, इरिडीमेबल डिबेंचर जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है तभी डिबेंचर रिडीम होता है। तो सबसे पहले अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स क्या है, क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कंपनी के उधार को चुकाया जाता है, क्योंकि डिबेंचर क्या है, एज लोन, तो सबसे पहले लोन को चुकाया जाता है। इसलिए जब कंपनी बंद हो जाए हमेशा के लिए तो सबसे पहले प्रिविलेज, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, डिबेंचर होल्डर्स को मिलती है। सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है, उसके बाद किसको दिया जाता है, बचेगा तो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, नहीं तो नहीं। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड शेयर हमेशा क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है, क्यों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क है। और डिबेंचर्स हमेशा क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, एसेट्स की कंपनी चार्ज की होती है और यहाँ पे ज़्यादा बियर करना नहीं पड़ता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन इशू एट डिस्काउंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेयर कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बस स्वेट इक्विटी शेयर ही इशू हो सकते हैं। लेकिन डिबेंचर्स के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, आप मन के तरीके से आपका जो मन करे उस रेट पे डिस्काउंट पे आप डिबेंचर को इशू करिए। अगर आपकी कंपनी है तो भाई सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंपनी, फिर देखिए आप ग्रोथ करिए। वोटिंग राइट, आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लास 11th में जैसे ही हम लोग डिबेंचर शेयर पढ़ रहे थे सबसे पहले यही सुने थे कि डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। तो शेयर कन्फर्स ऑन इट्स होल्डर दैट द राइट टू पार्टिसिपेट इन एंड वोट एट द कंपनीज मीटिंग। और डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है, वो बिजनेस में कहीं पे भी इंटरप्शन नहीं कर सकते हैं। इंटरप्ट कौन कर सकता है बिजनेस में, इन्वॉल्व कौन हो सकता है, बस और बस शेयर होल्डर्स, ठीक है। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि डिबेंचर इशू कैसे कैसे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हमें यह बतानी है, आप सब 8 जनरल एंट्री पढ़े थे शेयर में, ठीक है। आप सबको याद होगा कि शेयर पार पे इशू होता है, प्रीमियम पे इशू होता है, डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। लेकिन जो डिबेंचर होता है वो पार पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है और डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। जैसे टोटल 8 जनरल एंट्री, बेसिक जनरल एंट्री हम लोग पास किए थे। आपको याद होगा कंपनी एक प्राइस फिक्स करती है, ठीक है, डिबेंचर का जैसे शेयर का करती थी, उसको हम क्या कहते थे, फेस वैल्यू। और आपको याद होगा कि डिबेंचर्स या शेयर का पैसा कंपनी एक बार में नहीं मांगती, अलग अलग स्लॉट पे मांगती है। कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मांगती है, कुछ पैसा अलॉटमेंट में मांगती है, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे, कुछ पैसा सेकंड कॉल, कुछ पैसा फाइनल कॉल पे। तो टोटल 8 जनरल एंट्री बेसिक्स हम लोग शेयर में पढ़े थे, वैसे ही सेम एंट्रीज कहाँ पे है, डिबेंचर में भी बात करेंगे, ठीक है। तो शेयर में आपको याद होगा कि सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री पास किए थे। आप सबको याद होगा, आप सबको याद होगा कि सबसे पहले हम लोग शेयर में एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री पास किए। तो आप सेम जनरल एंट्री है, बस शेयर वर्ड की जगह आप क्या लिख देंगे, डिबेंचर। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट, और डिबेंचर एप्लीकेशन क्या हो जाता है, क्रेडिट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। बस एप्लीकेशन मनी, जैसे हम शेयर में पढ़े थे, बस एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव करते हैं और बाद में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद कोई भी कॉल हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे क्या नाम है, फाइनल कॉल हो, कोई भी कॉल हो, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, बाद में रिसीव करेंगे। बस आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखेंगे, क्या भाई, कि बस एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव करते हैं, बाद में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद जो भी कॉल्स होता है सबसे पहले क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, बाद में क्या करते हैं, रिसीव। और दूसरी बात आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करेंगे जितना पैसा आप एक्चुअल में क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो पहले बस एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, बाद में क्या करते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर,
जैसे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होता था, यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर है। बस शेयर वर्ड की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, डिबेंचर, और कुछ नहीं। जो 8-10 जनरल एंट्री शेयर में यूज कर रहे थे सेम वही है, बस शेयर वर्ड की जगह क्या लिख रहे हैं, डिबेंचर। उसके बाद अगर एक्सेस एप्लीकेंट्स हो जाते हैं तो हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा क्या कर देते हैं, वापस करने की एंट्री क्या पास होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिबेंचर इशू कर रहे हैं 5,000, पब्लिक खरीदने आ गई 7,000, तो 2,000 एक्स्ट्रा तो डिबेंचर इशू कर नहीं देंगे, 2,000 एप्लीकेंट्स को वापस करेंगे, तो इसलिए डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाता है, बैंक क्रेडिट, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या पास होती है, अगर कोई भी सरप्लस मनी होता है, अगर कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो एप्लीकेशन के टाइम ही अलॉटमेंट का पैसा दे देते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उनका पैसा क्या करते हैं, हम वापस नहीं करते हैं। अगर कोई हमें एक्सेस पैसा दे दिया है, ठीक है, या कोई हमसे शेयर मांग रहा है, डिबेंचर मांग रहा है 5,000, हम उसको दिए डिबेंचर 4,000, तो 1,000 एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा है, तो उसके पैसे को हम क्या करते हैं, बाद के कॉल में एडजस्ट कर देते हैं, उस समय वापस नहीं करते हैं। तो बाद में कॉल में एडजस्ट करने के लिए एंट्री क्या पास होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या पास होती है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और जब अलॉटमेंट मनी का पैसा रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। उसके बाद जो भी कॉल्स होते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी कॉल होगा उसको क्या कर देंगे, डेबिट, डिबेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ये ड्यू करने की एंट्री। उसके बाद क्या कर देंगे, रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, रिसीव करने की एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। तो आप एक बात को हमेशा याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक बात का आप हमेशा याद रखेंगे कि बैंक अकाउंट उतने से भी डेबिट होगा जितना पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। आइए जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बस एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव करते हैं, बाद में क्या करते हैं, ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर एप्लीकेशन मनी को किस में ट्रांसफर कर देते हैं, डिबेंचर में, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। एक्सेस डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करने की क्या एंट्री पास होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, ठीक है। अगर किसी का पैसा एडवांस जमा है तो उसको हम किस में एडजस्ट कर देते हैं, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट भी भर गया तो फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल भी भर गया तो बैंक फाइनल कॉल में, ठीक है, सेकंड कॉल में या फाइनल कॉल में। उससे भी एक्सेस हो गया तो उसका पैसा क्या कर देते हैं, वापस करने की एंट्री तो क्लियर है आपको, ठीक है। अब किसी का पैसा एक्सेस हो गया तो नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करने की एंट्री पास होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद जो भी कॉल होता है पहले ड्यू करते हैं, बाद में क्या करते हैं, रिसीव। अलॉटमेंट कॉल पहले ड्यू करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, उसके बाद क्या करेंगे, रिसीव करने की एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या पास होती है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, और रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, उसी के आगे सेकंड कॉल, उसी के आगे फाइनल कॉल। क्लियर है आपको। तो बस एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ड्यू तो हम पूरे से करते हैं, बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना एक्चुअल में हम पैसा क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये 8 बेसिक जनरल एंट्रीज है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डिवेंचर इशू होते हैं 2 तरीके से, पार पे भी और प्रीमियम पे भी। अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो पार के हिसाब से देख रहे थे, अब प्रीमियम पे इशू होता है। प्रीमियम आपको सबको पता होगा, शेयर में भी पढ़े थे, जब कंपनी फेस वैल्यू से पैसा अधिक ले लेती है। मान लेते हैं कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू मान लेते हैं डिवेंचर का 100 रुपए, लेकिन वो ले रही है कितना, 110, तो एक्स्ट्रा पैसा ले रही है। एक्स्ट्रा पैसा 10 रुपए का किस चीज का ले रही है, प्रीमियम का। तो जब कंपनी मोर देन फेस वैल्यू लेती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम। और प्रीमियम आप सबको पता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पे भी वही चीज लिखा है, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट मोर देन देयर फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू को ही क्या कहते हैं हम, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। दे आर सेड टू हैव बीन इशूड एट प्रीमियम। तो हम डिबेंचर कैसे इशू हो गया, प्रीमियम पे इशू हो गया। इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट क्या होता है भाई, जब कंपनी, डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब है छूट, कोई भी सामान आपको सस्ता मिल जाए, 10 का सामान 8 रुपए में, 10 का सामान 9 रुपए में, वो क्या है, डिस्काउंट। तो वही चीजें हैं, व्हेन अ कंपनी इशूड a debentures at a price which is less than the face value or nominal value, the debentures are said to have been issued at discount। उसी डिबेंचर को क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा हाँ, डिस्काउंट अगर डिबेंचर दे रही है कंपनी तो उसके लिए वो क्या है, प्रॉफिट नहीं है, क्या है,
लॉस। तो तुरंत ही लॉस को क्या करती है, सेट ऑफ करती है। सेट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस। याद रखिएगा क्या होता है, जब भी कंपनी डिस्काउंट देती है उसी को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी कहा जाता है। ठीक है, वो कंपनी के लिए क्या होती है, कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस को कंपनी अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या करती है, सेट ऑफ कर लेती है। सेट ऑफ के लिए सबसे पहले वो किसका यूज करती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। उसके बाद किसका यूज करती है, कैपिटल रिजर्व का। सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया तो किसका यूज करेगी, कैपिटल रिजर्व का। वो भी खत्म हो गया तो लॉस डेबिट हो जाएगा और अपने डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्या कर लेगी, वो सेट ऑफ कर लेगी। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करती है अगर है तो, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी लॉस पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया तो किसका यूज करेगी, कैपिटल रिजर्व का। देख रहे भाई, खिलाड़ी हम तुरंत कैच कर लिया। उसके बाद किसका यूज करेंगे, लॉस का। अब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी खत्म हो गया, ठीक है, साथ ही साथ कैपिटल रिजर्व भी खत्म हो गया तो क्या होगा, लॉस। तो लॉस को क्या करेगी, डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट कर देगी और अपने लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर को क्या करेगी, क्रेडिट। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा उसका लॉस। ठीक है, तो अब तक हम लोग बात किए हैं डिबेंचर इशू का पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। आप सभी लोग जनरल एंट्री देख चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप सबको पता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी क्या करती है, कैश के बदले डिबेंचर इशू नहीं करती है। ठीक है, किसी एसेट्स को परचेज की, ठीक है, कंपनी क्या की, किसी एसेट्स को परचेज की और उस वेंडर को क्या दे दी, पैसा नहीं दी, क्या दे दी, कंपनी का डिबेंचर। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडर अदर देन कैश, जो कैश के अलावा हो। ठीक है, तो क्या होता है भाई, समटाइम्स अ कंपनी परचेज सम एसेट्स फ्रॉम द वेंडर एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग द वेंडर इन कैश द कंपनी में डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर टू द वेंडर इन रिपेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वो क्या कर देती है, पेमेंट के लिए कैश नहीं यूज करके क्या दे देती है, कंपनी डिबेंचर इशू कर देती है उस वेंडर को। सच एन इशू ऑफ डिबेंचर वेंडर इज नोन एज इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसी को क्या कहते हैं हम, इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, जो कैश के बिहाफ पे कंपनी क्या दे देती है, डिबेंचर दे देती है। एक सिंपल सी बात, हम आपसे एसेट्स खरीदें, ठीक है, कंपनी ने एसेट्स खरीदा 50 लाख का, 1 करोड़ का, ठीक है, आपको 1 करोड़ देना है, 1 करोड़ के बदले हम क्या दे दिए, अपने कंपनी का डिबेंचर आपको दे दिए, आपका और मेरा हिसाब किताब खत्म। तो जब हम एसेट्स परचेज करते हैं, आप सबको पता है एसेट्स रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। एसेट्स आ रहा है, एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट, और वेंडर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक, अब डिबेंचर कंपनी 3 तरीके से इशू करती है ना, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। जब पार पे इशू करती है तो क्या, वेंडर टू डिबेंचर, वेंडर को डेबिट कर देती है, जितना डिबेंचर देना रहता है डिबेंचर क्रेडिट कर देती है। अगर प्रीमियम पे देती है तो वेंडर डेबिट होगा टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जितने में डिबेंचर दी होगी और जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम ली होगी। अगर डिस्काउंट पे देती है तो वेंडर डेबिट, जितना डिस्काउंट दी होगी उतना डिस्काउंट डेबिट, और डिबेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वेंडर को 3 तरीके से ही, जैसे डिबेंचर इशू करने का वैसे भी 3 ही तरीका है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो वेंडर को भी तो 3 तरीके से दे सकती है, बस वो एसेट्स के बदले क्या दे रही है, पैसा नहीं दे रही है, डिबेंचर दे रही है। ठीक है, शेयर भी ऐसे दिया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग वन शॉट वीडियो में देखे थे, शेयर वाले वन शॉट वीडियो 52 मिनट समथिंग का वीडियो है, उसमें हमने आपको बताया कि शेयर इशू होता है कंसिडर अदर देन कैश पे और क्या क्या जनरल एंट्रीज पास होती हैं। ठीक है, तो एसेट्स परचेज करता है तो ये एंट्री पास होगी, पार पे इशू करेगा तो ये एंट्री पास होगी, प्रीमियम पे इशू करेगा तो ये एंट्री पास होगी, डिस्काउंट पे इशू करेगा तो ये एंट्री पास होगी। आप सारे एंट्रीज को बस एक बार पढ़ लीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे सारे टॉपिक्स को तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, ये तो दूसरा टाइप था, ठीक, कंसिडर अदर देन कैश। कभी कभी क्या होता है, कंपनी डिबेंचर इशू करती है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, कंपनी बैंक से उधार ली, ठीक है, और बैंक से उधार ली तो बैंक आपको उधार दे रहा है, बैंक तो कुछ ना कुछ चाहता है गिरवी रखना, तो कंपनी के पास पैसा नहीं है, वो बैंक के पास गई उधार लेने, तो बैंक से उधार ली, तो बैंक बोली भाई हम किस बेसिस पे आपको वो दे पैसा दे। तो कंपनी कभी कभी ऐसे केस में
अपने डिबेंचर्स को गिरवी रख देती है कंपनी के पास एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इसके भी दो मेथड होते हैं। In this method, no entry need to be passed in the books of account as the debenture are not actually issued but only given away as collateral securities। ठीक है, पहला मेथड में कंपनी बस लोन लेने की एंट्री पास करती है, डिबेंचर गिरवी रखी है उसकी कोई एंट्री पास नहीं करती है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करती है। ठीक है, तो बस लोन एंट्री लेने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, किसकी वजह से आया, बैंक लोन, जो भी बैंक हो, एसबीआई हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई की बात नहीं कर रहे हम, पता चला हम आरबीआई के पास चले गए लोन, आरबीआई थोड़ी लोन देगी हमको। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नाम है, आप सब लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पहले मेथड में बस वो एक जनरल एंट्री पास करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अच्छा, आपको ये तो क्लियर है ना, डिबेंचर इशूड एट कोलेट्रल सिक्योरिटीज क्या होता है, क्या होता है भाई, कंपनी बैंक से उधार ली और बैंक के पास गिरवी क्या रखी है, कोलेट्रल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो पहले मेथड में बस ये एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड मेथड में इशू जो डिबेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी में रखी है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके शो कर रही है, आपसे बताएगा कि आप फर्स्ट मेथड से करना है कि सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड का मतलब है आपको बताएगी कि कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो की है कि नहीं शो की है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया तो बस आप एक एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और जब आपसे बोलेगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है कि कंपनी डिबेंचर को गिरवी रखी है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो पहली एंट्री तो आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन होगी, और दूसरी एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब डिबेंचर सस्पेंस वर्ड क्यों यूज हो रहा है, सस्पेंस वर्ड आप सबको पता है क्या, सस्पेंस, हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं, नहीं बताए, दिमाग में खलबली मच रहा है कि क्या बताना था, क्या बोलना था। ठीक है, सस्पेंस क्रिएट हो जाता है ना, वैसे ही ये भी डिबेंचर सस्पेंस क्रिएट हो जा रहा है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी पे रखा गया है गिरवी, अगर बैंक को पैसा वापस नहीं करेंगे तो बैंक डिबेंचर इशू कर देगी, बैंक को वापस कर देंगे तो डिबेंचर इशू नहीं करेगी। तो मे बी मे नॉट बी, दोनों चांसेस हैं, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है डिबेंचर इशूड एट कोलेट्रल सिक्योरिटीज। क्लियर है मेरी बात। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखिए भाई, हम आपको एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, सिंपल सी बात आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आप सब हम लोग बात कर लिए डिबेंचर के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में बात बाद में करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो सीबीएसई है वो दो टाइप से पूछती है। आप सब शेयर पढ़े हैं, शेयर में नॉर्मल जनरल एंट्री होती है, वैसे डिबेंचर में होती है, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटीज पूछ सकती है, या कंसिडरेशन अदर देन कैश पूछ सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांस होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के क्वेश्चन पूछने का, और मैक्सिमम चांस होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कंसिडरेशन अदर देन कैश पे ध्यान दीजिए, बट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ध्यान किस पे देंगे हम, कोलेट्रल सिक्योरिटीज पे, और किस पे ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के। और जो नेक्स्ट वीडियो हम आपका बनाएंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के टोटल 6 केस है कि रिडीम कैसे कैसे होता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होता है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए कंपनी इंटरेस्ट देती है तो क्या एंट्री पास करती है, ये देख लीजिए। जब कंपनी इंटरेस्ट देगी, ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस है, लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या हो जाता है, डेबिट। जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू करती है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या हो जाता है, डेबिट, और डिबेंचर होल्डर्स क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर साल कितने बार देती है इंटरेस्ट कंपनी, 2 बार, एक बार देती है 30 सितंबर को और एक बार देती है 31 मार्च को। तो ये एंट्री टोटल कितने बार पास होगी, 2, ये लास्ट में पास होगी। हम बता रहे कैसे, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, 6 महीने पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है कंपनी, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को। किस रेट से देगी, रेट हमेशा आपको पता रहेगा, डिबेंचर के आगे जो 12%, 13%, 9%, 8%, 7% लगा होता है वही क्या है, डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट और डिबेंचर डेबिट हो जाता है और डिबेंचर होल्डर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। जब इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे करती है तो क्या एंट्री पास होगी, डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, पैसा गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 31 मार्च को, ठीक है, कंपनी क्या करती है, इस लॉस को
इंटरेस्ट डिबेंचर क्या है, लॉस, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर देती है, सेट ऑफ कर देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है वो 6 महीने पर प्रोवाइड होता है, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को, ये परम सत्य है। ठीक है, बस जितना इंटरेस्ट निकालिएगा उसको क्या कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा, वही रेट वही डिबेंचर का इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट देने की एंट्री सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट और डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक, लास्ट में इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर लेते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसके बारे में हम लोग बात पहले भी किए हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि जो राइटिंग ऑफ लॉस है, ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, ये दोनों क्या है, लॉस। तो लॉस को हम सेट ऑफ कैसे करते हैं, लॉस को सेट ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लॉस को सेट ऑफ करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। सबसे पहले किसका यूज करते हैं हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या कर देते हैं, डेबिट। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट खत्म हो गया है तो क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व को क्या कर देते हैं, डेबिट। अगर कैपिटल रिजर्व का भी अमाउंट खत्म हो गया है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देते हैं, डेबिट। और डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे हम किसके बारे में, राइटिंग और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, डिबेंचर के बारे में, टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। साथ ही साथ बात किया हम लोगों ने कि बॉन्ड क्या होता है और डिबेंचर्स कौन कौन से केस में क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज पास होती है। ठीक है, तो लॉस का केस आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पार के बारे में, प्रीमियम के बारे में और डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, और शेयर की वीडियो आप जरूर देखिएगा, सबसे पहले शेयर पढ़ लीजिए क्योंकि वो 18 मार्क्स के आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।